डॉक्टर साहब सब खैरियत है ना? बस आप यूं समझ लें हम आज किसी गहरी नींद की कैफियत में थे और एक ही झटके में उस गहरी नींद की कैफियत से बाहर आ गए। मगर एहतियात अब भी ज़रूरी है। तो क्या हम मैडी को घर ले जा सकते हैं? ये तो हमाद पर डिपेंड करता है। वैसे उन्होंने किसी अपने स्टेशन वाले दोस्तों और सिद्दीकी साहब से मिलने की ख्वाहिश की है। शायद उनके साथ जाना चाहते हैं। इस बात का ख्याल रहे कि उनकी हालत अभी भी नाजुक है, इसलिए उनकी मर्जी के बगैर कोई फैसला ना किया जाए तो बेहतर। थैंक यू। कैसे बताएं इनको? क्या हुआ? क्या कहा हमाद ने? मैडी ने घर वापस आने से इनकार कर दिया। क्या कहा? इनकार कर दिया? ऐसा कैसे कर सकता है हमाद? वो वापस आने को तैयार ही नहीं। बेटा, मैं तुम्हें ये घर छोड़ के जाने के लिए थोड़ी कह रहा हूं। मेरा बस चले तो मैं कभी तुम्हें खुद से जुदा ना होने दूं बेटा। लेकिन वो लोग जो बाहर आए खड़े हैं तुम्हें लेने के लिए, उनका हक तुम पर मुझसे ज्यादा है। तुम अपने फैसले पर नजरसानी कर लो। जिंदगी जीने के लिए बाज़ औक़ात बड़े मुश्किल फैसले भी करने पड़ते हैं। फैसले तो वो करते हैं जो जीते हैं सर। मेरी सांसें तो उसके साथ उसी रात बंद हो गई थी। यकीन करें, मुझे तो अपने चलते फिरते वजूद पे भी शर्मिंदगी है, जो ईमान के बगैर पूरे होशो आवाज के साथ जिंदा। ठीक है, अब चाहते हैं मैं यहां से चला जाऊं तो मैं कहीं भी चला जाऊंगा। मुझे दोबारा उस घर में जाने के लिए मत कहिएगा। उन लोगों से मेरा कोई ताल्लुक, कोई वास्ता नहीं है। मैं दोबारा कभी वहां वापस नहीं जाऊंगा। ओहो, मैंने कहा ना कि वहां जाने का कोई फायदा नहीं है। देखो, हमाद बाबा के सारे घर वाले उन्हें लेने गए थे, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। अब तुम उनकी जिद से वाकिफ हो, उन्हें तंग ना करो बेटा। बाबा, मैं उन्हें तंग करने या ये कहने नहीं जा रही कि वो अपने घर वापस चले जाएं। ये उनकी ज़िंदगी का अपना फैसला है। मैं तो बस मेरे पास उनकी एक अमानत पड़ी है, वो अमानत लौटाने जा रही हूँ। मैं तो कब से उनकी हालत सुधरने का इंतज़ार कर रही थी। अब मज़ीद देर मत कीजिए और मुझे जल्दी उनके पास ले जाएं। ठीक है बेटा, लेकिन मेरी एक बात सुनो। मुझे जल्दी है, मैं जा रहा हूँ। मैं फजलू को कह देता हूँ, वो तांगे पे तुझे ले जाएगा। ठीक है? यार बाबू, तेरी मंतक तो अपनी समझ में आ गई है। अब तू मुझे ये बता कि मैं मजदूरों को कैसे समझाऊं कि तू अब भी उनके साथ कुली और मजदूर बन के ही काम करना चाहता है। बाबू, उन्होंने तेरा घर बार रख रखाव सब देख लिया है। मेरा मतलब है कि अब मैं उन्हें कैसे समझाऊं? उनको समझाना तेरा मसला है गफूर, लेकिन मैं नहीं चाहता कि कोई भी मजदूर या कोई भी कुली मुझे अपने आप से बढ़कर समझे, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा हुआ ना तो मैं सच बता रहा हूँ, मैं ये ठिकाना ही बदल लूंगा। ओ यार बाबू, एक तो तेरी ये ठिकाना बदलने वाली बात ना सीधी दिल पे लगती है। ये बात ना किया कर यार। अमर साहब, आपको निकर भी बुलाता है, वो उधर सदीकी साहब के घर में। सदीकी साहब के घर निगत इस वक्त? सब खैरियत तो है?
चले आप। वो जा जा, अब जाके मिल, बड़ा नसीबों वाला है तू। जा, कोई जरूरी बात होगी। चलो। हमारा तो कोई पूछने वाला भी नहीं, ना आगे ना पीछे। मुझे उम्मीद है कि तुम भी उन बीती बातों को दोहराने नहीं आई जो मेरे घर वाले किसी ना किसी बहाने से रोजाना मुझसे छेड़ देते हैं। नहीं भाई, मैं आपसे कुछ नहीं कहने हैं। मैं तो बस आपको आपकी अमानत लौटाने आई हूँ। कैसी अमानत? ये ईमान ने दिया था आपके लिए अपनी बीमारी के आखिरी दिनों में। उसने मुझसे कहा था कि जब मेरी अब्दुल्ला से शादी हो जाए उसके बाद आपको ये लिफाफा पहुंचा दूं। मुझे नहीं पता उस बदनसीब लड़की की किस्मत में सुर्ख जोड़े की जगह सफेद कफन। मैं जानती हूँ आप अभी तक घर वापस नहीं गए होंगे। मैंने आपसे कहा था ना, मोहब्बत में जिद नहीं होती, मोहब्बत तो हथियार डाल देने का नाम है। आपकी मोहब्बत एक बेलगाम आने की तरह आई और मेरे बरसों बंद कवाड़ को तोड़ के सीना तान के मेरे सामने खड़ी हो गई। जीत कर भी हथियार डाल देना सिर्फ मोहब्बत करने वालों का ही तो शेवा है। क्या सारी जिंदगी इस एक मुलाकात के सहारे नहीं काटी जा सकती? आप भी जीत चुके हैं हमाद, बस अब मेरी खातिर हथियार डाल दें और फिर मोहब्बत सिर्फ पा लेने का तो नाम नहीं है। मैंने आपसे कहा था ना कि जिंदगी बस एक मुलाकात की याद में भी तो काटी जा सकती है। बस मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो, थोड़ा सा वक्त अपने दावों का भरम रखने के लिए। मैं जानती हूँ आपको वापसी के लिए बहुत से भरम तोड़ना पड़ेंगे, अपने अंदर के आईने से लड़ना पड़ेगा, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि आप ये सब कुछ कर सकते हैं। अपने लिए ना सही पर मेरे लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमेशा खुश रहिएगा। हमाद वो बहुत मासूम लड़की है, उसे ऐसे दोहराए पे लाकर खड़ा मत करो कि उसके लिए वापसी नामुमकिन हो जाए। हमारे घर की लड़कियों को इन मोहब्बत की भूल भुलैयों का नहीं पता, वो नहीं जानती ये सब कुछ। खुदा के वास्ते अपनी मोहब्बत का जाल समेटो और चले जाओ यहाँ से कहीं दूर। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, मुझे आपका वादा चाहिए। कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। अब आप मेरी बात मान लें, घर वापस चले जाएं, मेरे इस गुनाह को रायगा मत जाने दीजिए। मैं आपसे इल्तिजा करती हूँ, मैं अपनी खुशी के लिए आपकी खुशी का वादा चाहती हूँ। हमने माना कि तगाफुल ना करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। तुमने उसे, एक मासूम लड़की को मौत के दोहराए पे लाकर खड़ा कर दिया है हमाद। इस बार मस्जिद का सामान भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा बेटा, आ बेटा, अब्दुल्ला चले।
आइए ताया जान। अच्छा। यहाँ Very, very sad, Kami. Now you're telling me all of this. I will never take you in my life again, and I will never talk to Maddie either. Try to understand, Rabi. I know how you're feeling. सब कुछ इस तरह हुआ कि बस होता ही चला गया। मैं किसी को क्या बताता, मैडी ने मुझे खुद मना कर दिया था। खैर ये फजूल की बहस छोड़ो। अगर तुम्हें मैडी की जिंदगी जरा सी प्यारी है तो फौरन सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ चलिए। हमारा दोस्त तकलीफ में है, उसे जरूरत है हमारी। Don't worry, Kami. हमाद को कुछ नहीं होगा। मैं उससे कुछ नहीं होने दूंगी। I'm coming. कब तक यूं ही दूसरों को रुलाते रहोगे? देखो तुमसे मिलने कौन कौन आया है। तुम जीत गए बेटा। जीत कर भी हथियार डाल देना सिर्फ मोहब्बत करने वालों का ही तो शेवा है। तुम्हारी मोहब्बत जीत गई। आप भी जीत चुके हैं हमाद। तुमने साबित कर दिया कि अगर मोहब्बत सच्ची हो तो वो सारी दुनिया को कदमों में लाकर डाल देती है। कमिश्नर साहब और बेगम साहब खुद चलकर हमारे घर आए। इन्होंने हर गलती की तलाफी कर दी। तुम्हारी अजीम मोहब्बत के सामने हम सब बहुत छोटे छोटे हैं और छोटों को सजा नहीं देते बेटा, दरगुजर करते हैं। तुम हमें भी दरगुजर कर दो, हमें भी माफ कर दो। मैं इल्तिजा करता हूँ इस बुढ़ापे में मुझे रुसवा न करो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। मैंने आपसे कहा था ना, मोहब्बत में जिद नहीं होती। मोहब्बत तो हथियार डाल देने का नाम है। जीते रहो बेटा, सुखी रहो, सदा सुखी रहो, सलामत रहो। मैं जानती हूँ आपको वापसी के लिए बहुत से भरम तोड़ना पड़ेंगे, अपने अंदर के आईने से लड़ना पड़ेगा, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि आप ये सब कुछ कर सकते हैं। अपने लिए ना सही पर मेरे लिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमेशा खुश रहिएगा। बड़ा याद आएगा यार। मुझे पूरा यकीन है कि मैं इस जहान में नहीं तो ना सही मगर अगले जहान में आपके साथ जरूर होंगी। यस May I disturb you? Hi. Please come in. कैसे हो?
क्या पूछना चाहती हो? बदले हो या वैसे? It's good to see you smiling. तुम कैसी हो? बिल्कुल नहीं बदली, वैसी ही हूँ। लेकिन तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं तुम्हारी मोहब्बत की गहराइयों को नाप ना सकी। दीदी बातें रहने दो। ओह, बाय द वे, एंगेजमेंट की बहुत बहुत मुबारक हो। कैसा है तुम्हारा फियांसे? तुम जैसा नहीं है, काफी स्टूपिड है। चलो, तुम्हारे साथ रहेगा तो ठीक हो जाएगा। मामला उलट भी हो सकता है। मेरी एक रिक्वेस्ट है, मानोगे? श्योर, बोलो। क्या मैं तुम्हारी दोस्तों की फहरिस्त में शामिल हो सकती हूँ? देखो, मैं जानती हूँ मेरे जज्बे कभी भी उस बुलंदी तक नहीं पहुंच सकते, उन्हें छू भी नहीं सकते जहां तुम्हारी मोहब्बत का बसेरा है। लेकिन मैं यहीं जमीन पर बैठकर तुम्हें उस बुलंदी पर देखकर खुश तो हो सकती हो ना? इज इट पॉसिबल? नरमीन, तो हमेशा से मेरी अच्छी दोस्त थी और रहोगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। मेरे महबूब की सूरत में रब देखूं तो क्या समझूं, ये ईमान है बगावत है, जुनू है या हकीकत है, मेरा किबला तू काबा है, मेरा तावीज़ मन्नत है, खुदा के रूप में पिन्हा मेरे दिल में मोहब्बत है, खुदा के आप यहाँ? हाँ, स्टेशन पर उतरते ही सबसे पहले मैंने तुम्हारा पूछा। बहुत मकबूल हो गए हो तुम, ये सब जानते हैं तुम्हें। काश ये मकबूलियत मेरे हिस्से में ना थी, काश मैं गुमनामी की मौत ही मर जाता। आप ये बताइए कि आप यहाँ आए कैसे? बताया तो था मैंने कि इस शहर में मेरा छोटा मोटा कारोबार है। हर तीसरे चौथे महीने इस तरफ चक्कर लगता रहता है। पिछली बार तुमसे मुलाकात हुई थी,
उस वक्त से तुम दिल में खुब गए थे। तब से इंतज़ार था इस शहर में दोबारा फेरेगा। मैंने स्टेशन पर उतरते ही तुम्हारे साथी कुलियों से तुम्हारा पूछा। बात से बात निकलती गई, तब पता चला कि तुम इस कब्रिस्तान में रोज़ाना एक बार हाज़िरी देने के लिए आते हो। तो मैं भी यहाँ चला आया। तुम आज ना मिलते तो कल फिर आता। जब तक इस शहर में हूँ मैं रोज़ फेरा लगाता रहता। तुमसे मिलना मेरा बहुत ज़रूरी था। क्यों? आप भी क्या किसी पुरसे या किसी ताज़ियत के लिए मुझे ढूंढ रहे थे? नहीं मियाँ, पुरसा और ताज़ियत तो उन लोगों के लिए की जाती है जो दिलों में नहीं रहते, जो मर जाते हैं। जो हमारे दिलों में पूरी आबोताब से जिंदा हो, उनके लिए पुरसा और ताज़ियत कैसी? तो फिर ये दुनिया मुझे क्यों कहती है कि वो मर गए? क्यों मुझसे ये कहती है कि मैं उसकी यादों को भी उसके साथ ही दफना दूं? पागल हैं ये सब दुनिया वाले। ये तुम्हें क्या चाहते? तुम अपने जी क्यों हल्कान करते हो? क्यों? अस्सलाम वालेकुम शाकिर चाचा। वालेकुम अस्सलाम बेटी। क्या बात है, सब खैरियत है ना? आप परेशान लग रहे हैं। हाँ, वो जीते रहो बेटा। वो मौलवी साहब घर पे हैं? हाँ, तायाजान तो घर पर ही है। आइए आइए, चलिए। तुम कुछ परेशान लग रही हो। एवरीथिंग ऑल राइट? हाँ, वो मैडी कब से बाहर गया, अभी तक वापस नहीं आया। कहाँ गया है? जाना कहाँ है उसने? कब्रिस्तान का कहकर गया था और कह रहा था कि वापस आ जाऊंगा जल्दी, अब तक नहीं आया। मैं भी बहुत परेशान हूँ उसकी वजह से। कब तक ये चलेगा? He has to come back into his life. हमें कुछ करना पड़ेगा इसके बारे में। हम सब उसके मुजरिम हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि वो सजा सिर्फ खुद को दे रहा है। मैं भी तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हम अपने लिए जीते ही कब हैं? सारी उम्र दूसरों को भरम रखने में गुजर जाती है। चलो एक भरम और सही। क्या मतलब? मैं समझा नहीं आप क्या कहना चाह रहे हैं। मैं तुम्हारे अपनों से मिला तो नहीं हूँ, लेकिन यकीन से कह सकता हूँ कि तुम्हारी ये हालत देखकर वो शदीद अजियत में होंगे। तुम्हें ये बात से बात करनी चाहिए। वो उसके बहुत करीब है। वो और कामरान उसको मिलकर समझाएं कि वो वापस चला जाए पढ़ाई करने। जिस यूनिवर्सिटी कॉलेज में चाहेगा मैं उसको दाखिला दिलाऊंगा। कम से कम पढ़ाई में उसका जहन बढ़ जाएगा, दर्द कम हो जाएगा उसका। ठीक है, मैं आज ये बात से बात करती हूँ कि उसे राजी करे जाने के लिए। बल्कि मैं खुद अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने बेटे के साथ जाने के लिए तैयार हूँ। बल्कि मैं तो कहती हूँ हम सब लोग शिफ्ट हो जाते हैं। हम सब लोग मैडी के साथ वहीं शिफ्ट हो जाते हैं। शायद मेरे बेटे का दर्द कम हो जाए, वो अपनी जिंदगी की तरफ लौट आए। मत आया करो यहाँ रोजाना, शायद वो भी यही चाहती हो। ये क्या कह रहे हैं आप? इस दुनिया ने तो वैसे ही मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया। अगर मैं कुछ देर से यहाँ आ जाता, कुछ घड़ियों से बातें कर लेता हूँ, तो यही तो मेरा आखिरी सहारा है। मुझसे मेरा आखिरी सहारा तो न छीने। वो जो तुम्हारे अंदर बसती है, तुम्हारे अंदर जीती है, हर पल तुमसे बात करती है, उससे मिलने के लिए मट्टी के ढेर पर आने की क्या जरूरत पड़ा?
इसलिए कि वो उस मिट्टी के ढेर के तले सो रही। यहाँ रोजाना मेरा इंतजार करती है। मुझे पूरा यकीन है कि मैं इस जहान में नहीं तो ना सही मगर अगले जहान में आपके साथ जरूर होंगी। अगर उसने यही तुम्हारा इंतजार करना होता तो वो ये ना कहती कि मैं तुम्हें दोबारा मिलूंगी, चाहे अगले जहान में ही सही। अभी थोड़ी देर पहले तुमने खुद ही तो मुझे बताया था कि वो जाते वक्त तुमसे क्या वादा लेकर गई थी। तुम क्या जानो वो जाते जाते तुमसे क्या सिलसिला जोड़ कर गई है। ये सिलसिला कुछ और ही है। हमाद तो बड़ा बहादुर बच्चा है और तुम्हारी सुनता भी है। वो ये जोग छोड़ता क्यों नहीं? जोग तो शायद उसे छोड़ दे मौलवी साहब, लेकिन वो अब उस जोग को शायद उम्र भर के लिए खुद से जुदा न कर सके। जोगी भला कब वापस लौटते हैं? मगर उसे लौटना पड़ेगा। ऐसा कब तक चलेगा? वो कब तक अपने आप को किसी गीली लकड़ी की तरह आहिस्ता आहिस्ता सुलगा सुलगा कर भस्म करता रहेगा? मैं समझाऊंगा उसे। नहीं, सही कहते हैं, लेकिन सब यही चाहते हैं कि वो यहाँ से कहीं दूर चला जाए, ये शहर छोड़ दे। यहाँ की हर चीज से यादें वाबस्ता है उनकी, और ये यादें धीरे धीरे किसी दीमक की तरह चाट रही है उनको। आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं समझा नहीं। सिर्फ इतना ही कि अगर कहीं वो तुम्हारा इंतजार कर रही है तो तुम्हारी ये हालत देखकर वो कितनी तकलीफ में होती होगी। तुम्हें अगर जाना होता तो उसी के साथ चले जाते। तुम जानते हो कि कुदरत ने उसे क्यों जल्दी बुला लिया और तुम्हें क्यों जिंदा रखा? नहीं। इसलिए कि तुम उसकी खोज करते रहो। कोई मकसद तो है कुदरत का तुम्हारी सांसें बचा के रखने का, वरना तुम्हारी डोर भी उसके साथ ही काट दी जाती इस दुनिया से। और ये बात तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि वो हर वक्त तुम्हारे साथ रहती है। ये मिट्टी का ढेर तो उसके जिस्म बोसीदा की एक निशानी है, मगर तुम्हारा तल्लक तो उसकी रूह से था और अब भी है। तो भला रूह के ताल्लुक को ज़मान और मकान की कैद से क्या हो? हम अगर एक कोशिश दोबारा भी तो की जा सकती है। नहीं, मैं खुद को मैडी के काबिल नहीं समझती। सच तो यह है कि हम में से कोई मैडी को कभी समझ ही नहीं सका। उसका हर जज्बा लाफानी है, हर एहसास अमर। मैं मानती हूँ, लेकिन मैं इस बात को भी मानती हूँ कि उसका रवैया कभी भी घर वालों के साथ कोई इतना काबिल फ़ख्र नहीं रहा। वो अलग बात है कि ईमान की मौत के बाद उसकी ज़िंदगी में एक खला पैदा हो गया, और वो खला सिर्फ एक ऐसा ही इंसान पूरा कर सकता है जिसको बहुत चाहता हो, उसके लिए मजबूत रिश्ता साबित हो, आखिर तक उसका साथ निभाए। तुम उसे इतना चाहती हो और तुमसे अच्छा लाइफ पार्टनर उसके लिए कोई भी नहीं हो सकता। मैं ये बात बगैर किसी गर्ज के, बगैर किसी लालच के तुमसे कर रही हूँ। यकीन मानो, मैं सिर्फ तुम दोनों को खुश देखना चाहती हूँ। मुझे सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहिए। मैं जानती हूँ आपके दिल में कोई खोट नहीं है, लेकिन अब मैडी की दोस्ती ही मेरी उम्र भर का इत्मीनान है। आप लोग जहाँ चाहेंगे मैं शादी कर लूँगी, और मैडी से मेरा ताल्लुक मोहब्बत से कहीं ज़्यादा बढ़कर अकीदत का है, और अकीदत के रिश्तों में सौदे नहीं किए जाते। अच्छा मियाँ, मैं चलता हूँ, मेरी गाड़ी का वक्त हो गया है। मैं आपको छोड़ देता हूँ। नहीं बेटा, मैं किसी रक्शे वाले से आने जाने का किराया तय करके आया हूँ। अगर मैं तुम्हारे साथ चला गया तो उस रक्शे वाले की हक तलफी होगी और वादा खिलाफी अलग। क्या आप सारी ज़िंदगी दूसरों का भरम ही निभाते रहेंगे? एक बात पूछूं आपसे, जवाब देंगे? पूछो, मगर कोई मुश्किल सवाल ना पूछ लेना, बहुत कम जवाब होते हैं मेरे पास। क्या आपको कभी किसी से मोहब्बत हुई?
दो भला, ये कुछ सवाल है पूछने वाला? मगर तुम्हारे दिल में ये सवाल आया क्यों? इसलिए कि जिस तरह आपने मेरी मोहब्बत का अहाता किया, जिस तरह आपने मेरी मोहब्बत की गहराई को जांचा, ये सिर्फ वही कर सकता है जिसने कभी टूट के मोहब्बत की हो। हाँ, मैंने भी मोहब्बत की थी कभी। भला मोहब्बत से इस जहान फानी में किसी को इस्तारी है? आज तुम, कल हमारी बारी है। फिर क्या अंजाम हुआ? बहुत बुरा अंजाम हुआ, ना पूछो। मतलब? शादी हो गई और क्या। अच्छा बेटा, अपना ख्याल रखना। कुदरत जिन्हें मोहब्बत अता करती है उनके बड़े इम्तिहान लेती है। तुम्हारे भी बड़े इम्तिहान होंगे, लेकिन मैं यकीन से कहता हूँ कि आखिरी फतह तुम्हारी होगी। मैं जानता हूँ, लेकिन हमारे भाई प्रपोजल कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तुम मुल्क छोड़ने की बात कर रहे हो, वो तो ये शहर छोड़ने को तैयार नहीं यार। बात तुम्हारी ठीक है, काम मुश्किल है, लेकिन इसीलिए मैंने रैबी को यहाँ बुला लिया। एक वही है जो मैडी को यहाँ से कहीं और लेके जा सकती है। मैडी अगर इस हालात में रहा तो वो कभी इस सदमे को नहीं बुला पाएगा। सामने से तो वो हमें जाहिर कर देता है जैसे सब कुछ भूल गया, लेकिन मैं अपने दोस्त को अच्छी तरह जानता हूँ, वो कभी ईमान की मौत का गम नहीं भुला पाएगा। हम सब भी यही फील करते हैं। एक बार मैंने उसे बोला था कि मेरे साथ चलो, उसने मुझे सख्ती से मना कर दिया। अब एक रैबी है जो हमारी मदद कर सकती है। आई होप शी कन्विंसेस हिम। तुम ठीक कह रहे हो यार, हमारे भाई का इन सबसे दूर जाना बहुत ज़रूरी है। हमाद, इधर आओ बेटा। जी माँ। कहाँ रह गए थे बेटा तुम? इतनी देर लगा दी, मैं परेशान हो रही थी। हमाद बेटा, तुम ठीक तो हो? ठीक हूँ माँ। क्या होना है मुझे? लेकिन आप लोग इस तरह क्यों बिहेव कर रहे हैं? मैं आप लोगों को इस हालत में देखता हूँ ना तो बहुत गिल्टी फील करता हूँ। मुझे मजीद तकलीफ ना दें, प्लीज ऐसे ना किया करें, प्लीज। ठीक, मैं जानती हूँ मेरा बेटा बहुत बहादुर है, फिर भी बेटा परेशानी तो होती है ना। मैं तुम्हें इस तरह अकेले भटकते हुए, खुद से उलझते हुए नहीं देख सकती। मैं इसीलिए आप लोगों के सामने आने से अवॉइड करता हूँ। घर में रहता हूँ तो ये सवाल उठते हैं कि कमरे में बंद क्यों। बाहर चला जाता हूँ तो आप लोगों को ये परेशानी लाहक हो जाती है कि कहीं भटक तो नहीं गया, कहीं चला तो नहीं गया। कहाँ जाना है मैंने? मेरे लिए तो सारे रास्ते बंद हो गए, हर रास्ते से गुमराह हो गया हूं मैं। अच्छा सुनो, वो याद आया, सज्जाद बता रहा था कि आज ऑफिस में सारा दिन बार बार किसी लड़की का फ़ोन आता रहा तुम्हारे लिए। तुम्हारा शायद सेल फोन ऑफ था, कामरान ने फिर ऑफिस का नंबर दे दिया उसे। मेरे लिए? किस लड़की का फोन था? ऐसे भी क्या इमरजेंसी थी बात, क्यों इतना जल्दी में मुझे लेकर आए हैं? यार आप अंदर तो चलें, आपके लिए एक बहुत अच्छा सरप्राइज है। चलें। कैसा सरप्राइज यार? ये तुम्हारे और कामरान के करने की चीज़ है। अब ये सरप्राइजेस मुझे सूट नहीं करते, मुझे इन फजूल चीज़ों में मत घसीटो। ऐसा कुछ भी नहीं यार, ट्रस्ट में। अंदर चलें, आ जाएं, उठें, चलें। चलो इधर।
आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए। भाग। जाए अंदर, जाए 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 जाए, गो। रवि तुम यहाँ? क्या हुआ? ले आया भाई को और सीधा रबैका के कमरे में छोड़ा। अंदर कहीं गरज चमक का इम्कान तो नहीं था। अब अंदर क्या इम्कान है ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन तुम्हें सब कुछ किसने बताया? मैंने तो आई नो तुमने तो सबको मना कर दिया था ना, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए गैर हूँ। I'm just a stranger for you, even after 5 years of friendship. क्यों कर रही हो ऐसी बात? तुम जानती हो कि मेरे लिए तुम क्या हो। ये बात कुछ और है। काश होती। So finally Maddie has fallen in love. कितनी दुआएं मांगी थी इस दिन के लिए, लेकिन ऐसा हो जाएगा मैंने कभी नहीं सोचा था। शायद कुछ दुआओं का असर उल्टा होता है। लेकिन तुम यहाँ क्यों आ गई? रवि, ये दुनिया तुम्हारी दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैडी गुस्सा तो बहुत होगा मुझ पर यार, यूं रैबी को बुलाने की वजह से। लेकिन क्या करता, मजबूर था। अपने दोस्त को अपने सामने यूं जिंदगी से हारते नहीं देख सकता। आई कैन अंडरस्टैंड यार, सब ठीक हो जाएगा। आई होप कि वो मान जाए। इंशाल्लाह। मेरा ख्याल है इस मौजू पे हम पहले भी कई बार बहस कर चुके हैं, इसलिए एक ही बात का बार बार तस्करा करने से क्या हासिल? क्या हम तुम्हारे कुछ नहीं लगते मैडी? तुम जानती हो मेरी बची कुची जिंदगी अब सिर्फ मेरे दोस्तों के ही नाम है। फिर ये सवाल क्यों? क्योंकि तुम्हारा दिया हुआ हक मुझे अधूरा लगता है। अगर ये बात सच है तो फिर तुम अपनी ज़िंदगी का एक आध फैसला मुझ पर क्यों नहीं छोड़ देते? तुम लोगों को पूरा हक है कि मेरी ज़िंदगी का कोई भी फैसला करो, लेकिन आखिर तुम सब ये क्यों समझते हो कि इस शहर से निकल जाना मेरे लिए इतना ज़रूरी है? यादों पर कभी किसी का इख्तियार होता है क्या? ना ही ज़मान और मकान की तब्दीली उनके रास्ते में कोई रुकावट खड़ी कर सकती है। शादी कम से कम तुम समझने की कोशिश तो करो। नहीं, तुम समझने की कोशिश करो। तुम हम दोस्तों को क्यों तकलीफ में रखना चाहते हो? क्या कहा तुमने? तुम्हें लगता है कि मैं तुम लोगों को तकलीफ में रख के खुश होता हूँ? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो रवि? Because you made me so. तुमने मुझे ऐसे सोचने पर मजबूर कर दिया है। तुम जानते हो कि हमारी खुशी तुमसे है, लेकिन तुम अपनी यादों में खुश रहो। I'm going back now. कि अगर कहीं वो तुम्हारा इंतज़ार कर रही है तो तुम्हारी ये हालत देखकर वो कितनी तकलीफ में होती होगी। कुदरत जिन्हें मोहब्बत अता करती है उनके बड़े इम्तिहान लेती है। तुम्हारे भी बड़े इम्तिहान होंगे। तुम क्या जानो वो जाते जाते तुमसे क्या सिलसिला जोड़ कर गई है।